अच्छा, ज्यादा समझदार किसे होना चाहिए, पुरुषों को या स्त्री को? पुरुष को ज्यादा समझदार होना चाहिए कि स्त्री को? अब पुरुष लोग कहते हैं कि स्त्री ज्यादा समझदार होए और स्त्री कहते हैं कि पुरुष ज्यादा समझदार होए। ये सब हमेशा कहते हैं कि तुम समझदार हो, तुम। ये कभी नहीं कहते कि हम समझदार रहेंगे, मैं समझदार रहूंगा, मैं समझदार रहूंगी, मैं समझदार हूँ, मैं समझदार हूँ। ये नहीं कहते कभी। कहते हैं तो सिर्फ तुम हो समझदार, तुम रहो समझदार, तुम हो हमेशा समझदार, तुम रहो समझदार, तुम आप है समझदार, तुम है समझदार, यही सब करते रहो तुम सब। हमेशा यही, ऐसा नहीं। हमें भी समझदार होना है ना, हमें समझदार होना है कि नहीं? हमें भी समझदार होना पड़ता है। हम समझदार नहीं होंगे तो दुनिया हमारा मजाक उड़ा करके चल जाएगी कि ये तो मूर्ख है, ये तो खुद कहता है कि तुम समझदार हो, हम समझदार नहीं। यदि ऐसा बोलोगे तो लोग तो तुम्हारी हंसी उड़ा के ही न जाएंगे। ऐसा बोलोगे तो लोग तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे। हंसी नहीं उड़ाएंगे तो क्या, पहले तो तुम्हारे लिए प्रशंसा करेंगे, देखो इसने हमको समझदार बोला, अपने आप को मूर्ख बोला। उसके बाद पूरी दुनिया में हंस हंस के कहेंगे कि ये तो मूर्ख है, इसने खुद बोला मैं समझदार हूँ, वो मूर्ख है। ये खुद बोला। खुद संसार वाले तुम्हें झूठ बोल करके मजाक उड़ाएंगे। इसलिए किसी की भी मजाक में नहीं पड़ना, नहीं तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। किसी की भी बातों में उलझना नहीं, ठीक है। और घर में पति पत्नियों को भी समझदार होना चाहिए। समझदारी, जिस घर में पति पत्नी समझदार होते हैं उस घर में कभी भी लड़ाई नहीं होगी, ना कि तलाक होगा। ये मैं गारंटी करता हूँ। कभी भी लड़ाई तो हमेशा नहीं होगी, कभी भी लड़ाई नहीं, कभी भी नहीं। तो हमेशा समझदार रहना है घर में, और पति पत्नियों के बीच समझदारी रहनी चाहिए, नहीं तो फिर काम नहीं बनेगी उससे। केवल लड़ाई चलेगा घर में, लगातार महाभारत चलेगा, पति वर्सेस पत्नी। इसलिए समझदारी। अच्छा, मेरा एक सवाल है आप लोगों से, जिनको पता होगा वो चुपचाप रहना, जिनको नहीं पता होगा ये मैं ऑप्शन भी दूंगा कि पति पत्नियों के बीच क्या रहने से घर में कभी नहीं टूटेगा? क्या रहने से? ऑप्शन, क्या पैसा या प्रेम? पैसा या प्रेम, क्या रहने से? पैसा तो अपने आप आ ही जाएगा जब प्रेम रहेगा तो, इसलिए जरूरी है क्या? प्रेम, है ना। इसलिए क्या जरूरी रहना चाहिए? प्रेम नंबर दूसरा। और पहला पैसा। प्रेम के बीच में पैसा अपने आप ही आ जाएगा, अपने आप ही पैसा आ जाएगा, उसकी चिंता ना करो। सिर्फ घर में प्रेम रहना चाहिए, पति पत्नियों के बीच प्रेम। प्रेम, ये प्रेम ही घर में खुशी लाता है। और समझदारी और प्रेम हमेशा रहना, नहीं तो फिर घर नहीं चलेगा इससे। नहीं तो फिर उल्टा घर टूटेगा, घर चलेगा नहीं, इससे नहीं चलता घर। इसलिए समझदारी प्रेम रहना जरूरी होता है ना। अब घर में कोई पति पत्नी लड़ाई करे और कहेगा कि मेरा पति मुझे पैसा नहीं देता है इसलिए मैं इससे लड़ाई करूं। हमें पैसा चाहिए, जब मेरा पति मुझे महीना महीना में पैसा ला के देगा, डेली मुझे पैसा देगा, तभी मैं उसके साथ खुश रहूंगी। ऐसी पत्नियां नहीं होनी चाहिए इस दुनिया में। पत्नियां प्रेम करनी चाहिए, है ना। पत्नियों का धर्म ही है प्रेम करना, अपनी पति की पतिव्रता धर्म को कभी नहीं तोड़ना। ये होता है पत्नियों का नियम।
ना कि घर छोड़ाना। मुझे पैसा दो तब हम करेंगे। ऐसा तो हमें 5 लाख रुपया 2 महीना 1 महीना में यदि हमें 5 लाख से यदि कम नहीं मिला, यदि 5 लाख से 1 रुपया या 1 पैसा भी कम मिला, 1 रुपया से भी कम 1 पैसा भी कम मिला, तो हम एक घर में पूरा लड़ाई करके इस घर को तबाह करके हम भाग जाएंगे। ऐसा जो नारी कहती है, समझ लो वो एकदम लोभ के पीछे पड़ चुकी है। उसे अपने पति के प्रति प्रेम नहीं है, उसको चाहिए कि मेरा पति पैसा कमाता है, हम पैसा ले लेंगे, लूट के भाग जाएंगे, इसको कुछ नहीं करेंगे, यही कहती है। तो ये जो स्त्रियां की ऐसी मन होती है, वैसे मन में नहीं चलना है, नहीं तो फिर बाद में पछताना पड़ेगा। ऐसे मन में नहीं चलना है, ठीक है। ऐसी स्त्रियों से तो तुम दूर ही रहो, ना कि और स्त्रियों से, ऐसी स्त्रियों से तो दूर ही रहो। और पुरुष जो पैसे के लोभ में रहते कि लड़की व हमारे पत्नी के घर से भी 10 लाख रुपया या 10 लाख रुपया से 1 पैसा भी कम निकला, 1 रुपया भी कम निकला, तो हम पूरे घर वालों को गोली मार के चल जाएंगे, उड़ा देंगे, उड़ा के भाग जाएंगे। ऐसा जो कहते हैं वो व्यक्ति, समझ रहे, वो लोभ में डूबा हुआ है, वो लोभ के कारण में फंसा है, फंस चुका है लोभ में। लोभ में वो फंसा हुआ है, लोभ, उसे लोभ है, ईर्ष्या, उसे पैसा की लालच है। लालच नहीं, लालच करना बुरी बात है, लालच नहीं करना है, ठीक है। ये जो लालच होता है, ये सबसे बड़ा आपका विनाश का कारण बनता है। लालच, ज्यादा लालच नहीं करना। दुर्योधन का लालच ही उसके सर्वनाश का कारण बना था, है ना। दुर्योधन का ही लालच ना उसके सर्वनाश का कारण बना था, है ना। इसलिए दुर्योधन की तरह लालच नहीं करना है, एक थोड़ा भी लालच नहीं करना है, थोड़ा सा भी लालच नहीं तो फिर बाद में तुम्हारे साथ जब सर्वनाश होगा तो फिर तुम्हें पता चलेगा, है ना। इसलिए हमें सर्वनाश का कारण कभी नहीं बनना है। सर्वनाश ऐसा नहीं करो कि हमारे साथ सर्वनाश हो। ऐसा कोशिश करो, ऐसा रहो कि हम कभी भी सर्वनाश के, ये मोह माया जाल के सर्वनाश का कारण ना बने। और इस सांसारिक मोह माया के जाल से तो दूर ही रहो। कान छू लो कि सांसारिक मोह माया के जाल में हम ना आए, परमात्मा की भक्ति करें। परमात्मा की भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, वही बहुत होती है। तो परमात्मा की भक्ति करो, मन के बहकावे में ना हो। ये जो परमात्मा का खेल है, ये सांसारिक रूप का ये खेल है परमात्मा का। तो उस खेल में यदि हम फंस जाते हैं, तो उसमें हम फंस गए, तो मोह माया के जाल में इस मन ने हमें काबू कर लिया, हम फंस चुके हैं मोह माया जाल से। तो उसके बाद हम मोह माया के जाल में जब फंस जाते हैं, तो फिर उस मोह माया के जाल से निकलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मोह माया के जाल में नहीं फंसना है, और परमात्मा का ये जो नाम जप है, ये नाम जप अवश्य करना है। जितने भी लोगों को मुझसे जो भी प्रश्न रहेगा, आप हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में वो प्रश्न लिख दीजिएगा। कमेंट सेक्शन, कमेंट बॉक्स में
संडे की अर्थात रविवार की कथा को उस प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ आप अपना स्टेट और डिस्ट्रिक्ट भी लिख दीजिएगा, ताकि हम भी तो देखें हमारी कथा कहाँ कहाँ से लोग सुनते हैं। तो प्रेम से बोलिए जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।